नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो हाल ही में ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में इसका आयोजन हुआ है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है और हाल ही में इसका 5वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत है जो साल 2015 से इस ओसिनडेक्स अभ्यास की शुरुआत होती है और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सहादरी और वागीर जो पनडुब्बी है इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। मालाबार अभ्यास है, इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार मालाबार जो अभ्यास है इसकी मेजबानी की गई है। मालाबार जो अभ्यास है ये क्वेड सदस्य देशों के मध्य में होता है। क्वेड सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और भारत है जो क्वेड सदस्य देश में शामिल है। पिच ब्लैक अभ्यास है, ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में इंफोसिस कंपनी के द्वारा महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ईगा स्विएटेक है, ये पोलैंड की खिलाड़ी है और यह एक टेनिस खिलाड़ी है। इससे पहले जो पुरुष ब्रांड एम्बेसडर है जो इंफोसिस के द्वारा बनाया गया है वो राफेल नडाल को बनाया गया है। राफेल नडाल है जो स्पेन के रहने वाले हैं और राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहां स्थापित करेगा? जो रूसी विश्वविद्यालय मिनिन है ये अपना अध्ययन केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है यहाँ पर ये अपना अध्ययन केंद्र है जो स्थापित करेगा। इस अध्ययन केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है जो 6 माह के अंदर 250 छात्रों को मतलब 250 छात्रों को रूसी भाषा और संस्कृति सिखाना इस रूसी विश्वविद्यालय मिनिन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? तो हाल ही में स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 की तकनीकी कार्यशाला का आयोजन है जो बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो 29 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य में इसका आयोजन किया गया है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां इसकी थीम रही है और इसको जो होस्ट किया गया है वो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है ये स्वामित्व योजना को मिला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो ये पुरस्कार है 24 अप्रैल 2020 को इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था और इस पुरस्कार को जो पंचायत राज मंत्रालय है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है और हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 है ये 26वां पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। 26वीं बैठक का ये आयोजन हुआ है, ई गवर्नेंस सम्मेलन की 26वीं बैठक का आयोजन हुआ है और इसको होस्ट है जो इंदौर के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में 1 लीटर से कम पीईटी से बनी पानी की बोतलों पर जो असम राज्य सरकार है इसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो ये पीईटी है यह प्लास्टिक है जो इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसीलिए असम सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ये 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
23 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट किया जाएगा, इसके पीछे रीजन यह रहा है कि जो चंद्रयान थर्ड है, चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर LV M3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और जो सफलतापूर्वक 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रमा का जो साउथ पोल है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। इसी कारण है जो भारत सरकार है ये 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा है जो अभी हाल ही में की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में घोषणा की है कि जो चंद्रयान सेकंड को जो पदचिन्ह थे जहां पर उसका नाम है उसको तिरंगा रखा गया है और चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है जहां पर लैंड किया है उसका नाम है जो शिव शक्ति रखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक वीकली रिवीजन क्लास है, इसमें ओनली हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि हम पूरे क्वेश्चंस को एक बार बहुत क्विक तरीके से देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है, इसका आयोजन है जो हंगरी में हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ है और भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। नीरज चोपड़ा के द्वारा इसमें 88.17 मीटर दूर है जो भाला फेंका है और इस तरह से इनके द्वारा गोल्ड मेडल है जो जीता गया है। पहली बार ये स्वर्ण पदक है जो भारत के लिए नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है और इसमें रजत पदक है जो अरशद नदीम के द्वारा जीता जाता है जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है और ब्रॉन्ज मेडल है जो जेकब के द्वारा जीता जाता है, जेकब है जो चेक गणराज्य के खिलाड़ी है। इससे पहले नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक और दोहा जो डायमंड लीग है इसमें भी गोल्ड मेडल जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो हाल ही में ब्राइट स्टार 2023 जो अभ्यास हुआ है इसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा पहली बार भाग लिया गया है। इस अभ्यास का आयोजन है जो मिस्र में होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में इसका आयोजन होता है। यह एक बहुपक्षीय द्विवार्षिक अभ्यास है और इसका आयोजन है जो 29 अगस्त से 16 सितंबर तक इसका आयोजन होने वाला है और इसमें जो भारत की तरफ से भाग लिया है वो मिग और C-17 जो विमान है इनके द्वारा इसमें भाग लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है। तो 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला जो स्टार्टअप है वो जेप्टो है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जेप्टो है इसका वैल्यूएशन है जो 1.4 बिलियन इसका वैल्यूएशन है और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो आदित्य पालिचा और केवल्य बोहरा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह एक 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह एक ग्रोसरी स्टार्टअप है। इसका वैल्यूएशन है जो 1.4 बिलियन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में जो कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव है इसका आयोजन पहली बार किया गया है और इसका आयोजन है जो श्रीलंका में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसको जो होस्ट किया गया है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद और स्वामी विवेकानंद जो केंद्र कोलंबो में है, इन दोनों के द्वारा इसको एक तरह से मतलब आयोजन किया गया है, दोनों ने साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट अंबर का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट अंबर है इसका संबंध है जो क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है और इसकी शुरुआत है जो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसमें जो सहयोग कर रहा है वो जनरेशन फाउंडेशन और अमेजन वेब इंडिया है जो इसमें सहयोग कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो हाल ही में जो दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की जो गोलमेज बैठक प्रारंभ हुई है ये गांधीनगर में हुई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो पहली बैठक थी वो रामनगर उत्तराखंड में होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रामनगर है इसमें इसकी पहली बैठक का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। भारत है जो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना है जो दिल्ली में करेगा, ये दिल्ली में ADB के सहयोग से करेगा, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ये जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा। यदि ADB के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1966 में होती है। हेडक्वार्टर है जो मलिना फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है,
नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 है ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसे पहली बार सेलिब्रेट है जो 29 अगस्त 2012 को किया गया था। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो खेल, समावेशी और फिट समाज इसकी थीम रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जो 26वीं बैठक है इसका आयोजन है जो गांधीनगर में हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन है? तो हाल ही में कवि जयंत महापात्रा का निधन हो गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जयंत महापात्रा है ये अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं और इनके द्वारा जो उपन्यास रिलेशनशिप है इसको 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। इसका उपन्यास का नाम आपको ध्यान रखना है, उपन्यास का नाम है जो रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना की शुरुआत है जो साल 2022 से मदुरई से कर दी जाती है, लेकिन संपूर्ण राज्य में इसको हाल ही में प्रारंभ किया गया है। अब संपूर्ण राज्य में जो 1 से 5वीं तक के कक्षाएं हैं इसमें सभी छात्रों को निःशुल्क जो मुफ्त नाश्ता है ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर है ये सेफ संजीव कपूर को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में बीपीसीएल का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राहुल द्रविड़ है इसको हाल ही में बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हाल ही में जो टाटा कैपिटल है इसका ब्रांड एम्बेसडर है जो शुभमन गिल को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है जो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभ की है। 3 राज्य में असम, गुजरात और हरियाणा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो पुदुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन व दीव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मेरा बिल मेरा अधिकार है जो एक प्रोत्साहन योजना है, इसमें इनाम स्वरूप है जो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए है जो इसमें दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस योजना को 12 माह के लिए प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है इसका संबंध है जो युगांडा से है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित ऑरोन विमान किसने लॉन्च किया है? तो ऑरोन विमान है ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये 4000 से 5000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और इसमें एआई आधारित सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो हाल ही में प्रक्षेपित चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है इस पर सल्फर की पुष्टि की है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में जो भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद है ये जम्मू कश्मीर का उत्पाद है और इसको हाल ही में जीआई टैग जो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में बसोली पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर की, इसको भी जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कछुओं की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो इस नवमित्र उपकरण का विकास है जो इसरो के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है और वर्तमान हेड के बारे में बात करें तो एस सोमनाथ है जो वर्तमान में हेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा है? तो हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत है जो आईएनएस महेंद्रगिरी है ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
जो छठा जहाज था वो INS विंध्यगिरि है। तो महेंद्रगिरी है ये सातवां जहाज है, और छठा जहाज है जो INS विंध्यगिरि है, और इसको भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में आयोजित ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा रजत पदक जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें स्वर्ण पदक है ये जेकब के द्वारा जीता गया है। जेकब है जो चेक गणराज्य के हैं, और जेकब के द्वारा इसमें 85.86 मीटर दूर भाला फेंका गया है, और नीरज चोपड़ा के द्वारा जो भाला फेंका गया है वो 85.17 मीटर दूर भाला फेंका गया है, और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है ये रूस के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है ये, सेकंड अंतिम है, ठीक है। हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो हाल ही में नाइजर के बाद जो अफ्रीकी देश गैबोन है इसमें सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। यदि गैबोन की राजधानी के बारे में बात करें तो लिबरविले है जो गैबोन की राजधानी है। ये गैबोन में सेना के द्वारा हाल ही में तख्ता पलट कर दिया गया है। इससे पहले जो नाइजर देश है इसमें भी सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया था। नेक्स्ट है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष है ये जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनके द्वारा जो अशोक कुमार लोहाटी है इनका स्थान है जो ग्रहण किया गया है, और यह इस पद पर अगस्त 2023 तक पद संभालने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन सभी जो वीक के क्वेश्चंस है इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों हम जनवरी से लेके जुलाई माह तक का जो मंथली करंट अफेयर की क्लास है वो प्रोवाइड करा चुके हैं। यदि ये मंथली आपने करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो ये आप जरूर से देखें। और कुमार गौरव सर के बर्थडे पर जो जनवरी से जून माह तक का करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया गया था ये क्लास भी हम करवा चुके हैं। इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और हम डेली बेसिस पर जो करंट अफेयर्स है ये हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके भी रिवीजन क्लास उपलब्ध होती है, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। इन सभी क्लास का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये क्लास देख सकते हो, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।